आप सबों को फिर से एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम में अभिवादन। मैं परमेश्वर को फिर से धन्यवाद देता हूँ आज के इस नियुक्त समय के लिए कि आज भी हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। इससे पहले कि हम आज प्रारंभ करें, आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं, आपकी महिमा करते हैं, क्योंकि आज आप हर एक से बातचीत करने जा रहे हैं। हर एक पर दया कीजिए, सुनने वालों पर, देखने वालों पर। यीशु अपने लहू से धोकर साफ शुद्ध कीजिए। हमारा पूरा ध्यान आपकी तरफ केंद्रित होने पाए। प्रत्येक से आप बातचीत करें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सबों का स्वागत है। आइए, जब हम आज की आराधना को शुरुआत करते हैं तो हम परमेश्वर के गीतों के साथ हम आज की आराधना को शुरुआत करेंगे और हम कुछ गीतों को गाएंगे और परमेश्वर की प्रशंसा करेंगे। सबसे पहले हम गाएंगे, अब तक यहोवा ने सहायता की। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, अब तक हमें यहाँ तक सहायता किया है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो क्यों ना इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी, अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। हाजिरा की तरह हुआ जब बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा। हाजिरा की तरह जब हुआ बेपनाह, याकूब की तरह जब मैं भटक रहा। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। मरुभूमि में खिलाया मन्ना उसने जीवन का, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। बेसहारा हूँ अकेला राह में मैं, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। बेसहारा हूँ अकेला राह में मैं, सबने छोड़ा जग में हूँ अकेला मैं। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। ले जाएगा घर में अपने वायदा यीशु ने किया, अब तक यहोवा ने सहायता की। अब तक यहोवा ने सहायता की, अब तक यहोवा ने संभाला भी। शून्य से लिया मुझे, महिमा अपनी दी मुझे, अब तक यहोवा ने सहायता की। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ खत्म होंगे जब मैं हूँ मसीह के साथ। दुख बैर सारे आंसुओं का बोझ खत्म होंगे जब मैं हूँ मसीह के साथ। उस दिन गाएंगे खुशी से स्वर्गदूत
आइए परमेश्वर की महिमा में एक और गीत गाएंगे। गीत के बोल है मेरे प्रभु की सहायता से। परमेश्वर ही है जो हमें हमारे जीवन में सहायता करता है कि हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकें। तो आइए विश्वास के साथ हम इस गीत को गाते हैं और अंगीकार करते हैं कि परमेश्वर हम आपकी सहायता से निश्चय हम आशीषित ही रहेंगे। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। देश में आशीषित रहूंगा मैं, कामों में आशीष पाता रहूंगा। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होएगी। मेरे घर में कोई घटी ना होगी, जरूरत सारी पूरी होएगी। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरे प्रभु की सामर्थ्य से मेरे शत्रु सारे नाश होंगे। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरा जीवन उसका ही दान, तन मेरा बल भी पाता रहेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। कर्ज लेने का कभी मौका ना होगा, पर देने का सौभाग्य सदा रहेगा। बहुत आय से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। बहुत आय से भरा रहूंगा सदा, मेरा प्रभु मुझको ऊंचा करेगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। जीवन साथी और मेरे सारे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। जीवन साथी और सब मेरे बच्चों पर, मेरी संपत्ति पर भी आशीष रहेगी। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरी भलाई सदा होती रहेगी, बेटा मैं प्रभु का बना रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। मेरे प्रभु की सहायता से निश्चय ही बनूंगा आशीषित मैं। उसके वचन का पालन करूंगा, उसके मार्गों पर चलता रहूंगा। आप सबको प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए जो उसने हम सब के जीवन में जोड़ा है। और अब प्रभु की स्तुति के बाद हम प्रभु की आराधना में जाएंगे। और आइए हम सब मिल करके उस परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें और उसकी उपस्थिति का हम आनंद लें। वो परमेश्वर के उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है।
हम आज आनंद के साथ उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। आइए हम उस परमेश्वर की स्तुति करें। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, महिमा की योग्य, आदर की योग्य, प्रशंसा की योग्य प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आपका धन्यवाद हर एक बातों के लिए, हर एक आशीषों के लिए, हर एक भलाइयों के लिए, आपकी कुशलता के लिए। आपका धन्यवाद प्रभु जी, हर बातों के लिए जो आपने हमारे जीवन में जोड़ी है और हमें दी है प्रभु। हर बातों के लिए हृदय से आज के इस समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, धन्यवाद ओ प्रभु। आज की इस सुबह में प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं, हृदय से आपकी महिमा करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं प्रभु जी। आज का ये दिन आपने हमारे जीवन में जोड़ा, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए। और जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, हर एक की सहायता करिए प्रभु जी। हर एक के जीवन के लिए आपका धन्यवाद करते हैं कि आज का दिन आपने हर एक के जीवन में जोड़ा। आज के सुंदर सुबह को हमें दिखाया, आज के दिन को दिखाया कि आपकी आराधना स्तुति हम कर पाते प्रभु। आपका धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। आपकी महिमा हो प्रभु जी। धन्यवाद हो जीवित परमेश्वर। हालेलुया। शंदराबा रिखारालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रियंदलाबा शखोराबा नमश्यंदलाबा अरबांदरालाबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा रिखंदलाबा शंतोराबा रियंतरालाबा रियंदलाबा शंदोराबा शेखेरेले बेरी अंतरालाबा। सचमुच में प्रभु आपकी आशीषें हमारे जीवन में बहुत सारी हैं प्रभु जी, हम गिन नहीं सकते प्रभु जी आपकी आशीषों को। आपकी आशीषें बहुत है हमारे जीवन में प्रभु जी। सचमुच में अपने जीवन के यदि बीते हुए दिनों को हम याद करें तो आपकी आशीषें भरपूर है हमारे जीवन में, आपकी आशीषें बेशुमार है हमारे जीवन में प्रभु जी। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी कि सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं, हमारे साथ साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें नहीं छोड़ते, आप हमें नहीं त्यागते प्रभु, लेकिन आप हर समय हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए आपका धन्यवाद जो आप हम पर करते हैं प्रभु। हालेलुया। रबा शेखे तेरे ले बेरी अंतरालबा शंतो रास्तरालबा रेबा नमा शंदा नमा से खोरी अंतरालबा रेंदालबा शदे रबा नमा शंतेरे ले बेरी अंतरालबा रिखंदरलबा शखोरियंतलबा शथेरेलेबे रखोरंदलबा शंद्रलबा रियस्तरलबा अरबानमा शंदोरबा रियस्तरलबा। आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु जी, आपकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। आप अतुलनीय और अद्भुत परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। हालेलुया। धन्यवाद ओ प्रभु जी, धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हालेलुया। रिखंदलाबा शखे थेरेले बेरियंदरलबा अरबानमा शंदलबा रबानमा शेखेरेले बेरियंतरलबा खोरियंतलबा श्यंतलबा रंदलबा शदोरबानमा अरबांतरलबा शेखे थेरेले बेरियंतरलबा शिखिरिया तरलबा शखोरियंतलबा रखंद्रलबा शेदेरे बेरियंतरलबा रियंदलबा श्यंतोरलबा शेखेरेले बेरियंतरलबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम इस समय जब इस गीत को गाते हैं, अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी तेरे शरण में हम आते हैं, हम आराधना में खो करके इस गीत को गाएंगे। और जब हम इस गीत को गाएंगे, जब हम इस गीत को गाते हैं तो जितने लोग आप सुन रहे हैं, आज आपके जीवन में कुछ होगा। आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने जा रहे हैं इस गीत के दौरान। बहुत सी ऐसी बातों को आप याद करेंगे इस गीत के दौरान। और जब इस गीत को आप गाएंगे, जब आप इस गीत को सुनेंगे, बहुत सी चीज़ों के लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद देंगे कि सचमुच में आप महान परमेश्वर हैं। आपको याद आएगी अपने जीवन की बातें कि कहाँ कहाँ पर परमेश्वर ने आपको संभाला, कहाँ पर आपने परमेश्वर के हाथ को अपने जीवन में देखा, कैसे आपको परमेश्वर ने उस परिस्थिति से निकाला। जब आप इस गीत को सुनते हैं, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। आइए हम इस गीत को मिल करके गाते हैं, उसकी उपस्थिति में खो कर गाएंगे।
के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ाते, करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। आप अनुग्रहकारी और प्रिय परमेश्वर हैं प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद करते हैं हर एक बातों के लिए प्रभु जी, आपकी सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर उन तमाम बातों के लिए जो आपने हमें दी है प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हालेलुया। धन्यवाद हो प्रभु, महिमा हो प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते जीवित परमेश्वर, अपने जीवन को अब तक याद करें प्रभु जी। तो संकट और क्लेश तो हमारे जीवन में आए, लेकिन आपके कारण प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन में हैं, इस वजह से जय हमारी हुई प्रभु जी। और उस परिस्थिति से हम निकल पाए, उन बातों से हम निकल पाए, वो तमाम बातें जो हमको परेशान करती थी, वो तमाम बातें जो हमको बेचैन कर देती थी, वो तमाम बातें जिनको सोच करके हम दुखित हो जाते थे, वो
तमाम बातें जो हमें बार बार कांटे की तरह चुभती थी, ऐसी हर एक परिस्थितियाँ, ऐसी हर एक बातें, ऐसी हर एक चीज़ें जो हमारे जीवन में आई, उसमें प्रभु आपके कारण हमने जय को प्राप्त किया प्रभु। उन सब बातों से हम निकल पाए प्रभु, उन सब बातों से हम उबर पाए प्रभु जी। उन सारी बातों के ऊपर हमने जय प्राप्त किया प्रभु जी, क्योंकि आप हमारे जीवन में थे प्रभु जी, और आपका अनुग्रह हमारे लिए काफ़ी था उस समय में प्रभु। और आज सचमुच में हम जीवित हैं। हमारा हृदय आज धन्यवाद से भरा हुआ है प्रभु जी, क्योंकि आप महान परमेश्वर हैं जो हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। सचमुच में प्रभु, जब इस गीत को हमने गाया कि सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। आज जीवित परमेश्वर, हम मिट्टी के बर्तन तो हैं, लेकिन स्वर्ग का खजाना आपने हमारे अंदर डाल दिया है, आपने हम पर उंडेल दिया है, वरन अपने आप को आपने हमारे ऊपर उंडेला है प्रभु जी, अपने आप को हमारे पर प्रकट किया है। और प्रभु यीशु मसीह, आप हमारे अंदर रहते हैं प्रभु जी, आप सब कुछ हैं प्रभु हमारे लिए। और सबसे कीमती चीज यदि स्वर्ग में कुछ है तो वो आप है प्रभु जी। और आपने अपने आप को हमारे ऊपर उंडेल दिया, हमारे अंदर आप रहते हैं प्रभु जी। आपका वचन कहता है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हाँ प्रभु, आप हमारे अंदर रहते हैं, वो स्वर्ग का खजाना आपने हमारे अंदर डाल दिया, आपने हम पर उंडेल दिया प्रभु जी। और प्रभु, हमारे जीवन में जब हम इस गीत को गाए, टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। हाँ जीवित परमेश्वर, यदि हमारे जीवन में, हमारा जीवन यदि हम दुखित भी हो, यदि परेशान भी हो, यदि हम सताए भी जाए, यदि कोई भी बातें प्रभु हमारे जीवन में आए जहाँ हमको लगता है हम पूरी रीति से टूट करके बिखर गए, लेकिन यदि हम टूट भी जाए प्रभु तो हम महिमा तुझको देने वाले बन जाए। हमारे जीवन से हर समय आपको महिमा मिले प्रभु जी, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे वो परेशानियां हो, चाहे वो मुश्किलें हो, हर तमाम बातें जो परेशान करने वाली होती है प्रभु, उस समय भी हम महिमा आपको देने वाले बन जाए प्रभु जी। हर समय प्रभु हम अपने जीवन से महिमा दें, चाहे हम टूट भी जाएं तो भी आपको महिमा देने वाले बन जाएं प्रभु जी। प्रभु, वो हर एक बातें आज के समय में प्रभु हम याद करते हैं आपके आशीषों को, हर एक उन परिस्थितियों से आपने हमें निकाला है प्रभु जी। आज जितने भी लोग देख रहे हैं प्रभु, अपने बीते जीवन में कई ऐसी परेशानियों को उन्होंने सहा, कई ऐसी मुसीबतों को उन्होंने देखा प्रभु, कई ऐसे लोगों की बातें जो चोट पहुंचाने वाली थी, कई ऐसे लोगों की बातें जिससे हमको दुख हुआ, जो कांटों की तरह चुभने वाली बातें, हर प्रकार की ऐसी बातों को आपने एक एक के जीवन में से दूर किया, आपने निकाला, उस परिस्थिति में आपने संभाला, वरन उस परिस्थिति में आप अपने लोगों को अपने सीने से लगा लेने वाले परमेश्वर हैं। और आपने ऐसा किया प्रभु, जितने इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं सबके साथ आपने ऐसा किया। जब वो बहुत ज़्यादा दुखित थे, जब वो बहुत ज़्यादा परेशान थे, आपने उन्हें अपने सीने से लगा लिया, आपने उन्हें नहीं छोड़ा एक पल के लिए भी, आपने उन्हें नहीं त्यागा एक पल के लिए भी, आपने अपने प्रेम से उनको भर दिया प्रभु। सबके जीवन में आपने अद्भुत काम को किया है प्रभु जी। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, सारी आशीषों के लिए, हर एक बातों के लिए प्रभु जी। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, हमारा हृदय आज धन्यवाद से भरा है। धन्यवाद ही हृदय प्रभु आपके लिए भेंट है प्रभु जी। हम धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं प्रभु आपको, हम धन्यवाद करते हैं आपका। आप महान और अद्भुत परमेश्वर हैं, आपकी करुणा अपरंपार है प्रभु। हम आपकी करुणा को नहीं भूल सकते प्रभु, जो आप हम पर करते हैं प्रभु जी।
धन्यवाद जीवित परमेश्वर, तमाम आशीषों के लिए, तमाम बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपकी महिमा करते हैं जीवित परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद जीवित परमेश्वर। हम उस परमेश्वर के प्रेम को आज याद करें, उस परमेश्वर ने जहाँ जहाँ पर हमारे जीवन में हमसे प्रेम किया, उस परमेश्वर के प्रेम को याद करें। जीवन में जब जब हमने अनुभव किया उस परमेश्वर के प्रेम को, हम याद करें उस प्रेम को जो उसने हमारे जीवन में किया। और इस गीत को हम गाएंगे, ओ कितना गहरा प्यार यीशु मसीह का। जब इस गीत को हम गाते हैं, परमेश्वर के प्रेम का आपको अनुभव होगा। आप जितने लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हैं, आप इस गीत को गाते गाते और इस गीत को सुनते सुनते ही आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। परमेश्वर का प्रेम आज के इस दिन में आपके जीवन में आने जा रहा है। आप रेडी हो जाइए, तैयार हो जाइए उस परमेश्वर के प्रेम से भरने के लिए, क्योंकि वो परमेश्वर अपने प्रेम से अभी इसी समय आपको भरने जा रहा है। और उसके प्रेम से आप भर जाएंगे। सचमुच में आप जब याद करेंगे वो परमेश्वर का प्रेम कि उसने कैसा प्रेम आपसे किया, आपका हृदय धन्यवाद से भर जाएगा और आप परमेश्वर के प्रेम से भर जाएंगे। और इस समय परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है। जब इस गीत को गाते हैं तो परमेश्वर की उपस्थिति को आप अनुभव करेंगे। थैंक यू जीसस। गहरा प्यार यीशु मसीह
सागर से भी गहरा प्रभु आपका प्रेम है प्रभु जी। आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके महान प्रेम के लिए प्रभु जी। सचमुच में आपका प्रेम जो है वो सागर से भी गहरा है प्रभु जी। आपके महान और अद्भुत प्रेम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आपके प्रेम को हम इस समय अनुभव कर रहे हैं प्रभु। जितने लोग ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु जी, आप अपने प्रेम से उनको भर रहे हैं प्रभु जी। और बहुत सारे लोग आपके प्रेम को इस समय अनुभव कर रहे हैं प्रभु जी। आप उन्हें याद दिला रहे हैं प्रभु जी कि कहाँ कहाँ पर आपने उन्हें संभाला, कहाँ कहाँ पर उन्होंने आपके प्रेम को अनुभव किया, कहाँ कहाँ पर उनको लगा कि आप एकदम उनके साथ में हैं, आपने उनको सीने से लगा लिया है प्रभु। उन सब बातों को याद करा रहे हैं प्रभु जी, आप याद दिला रहे हैं प्रभु। आपके महान प्रेम के लिए धन्यवाद प्रभु। सचमुच में आज आपके प्रेम को हम याद करते हैं प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जो कलवरी के क्रूस पर आपने हमसे किया प्रभु जी, वो अद्भुत महान प्रेम, अतुलनीय प्रेम प्रभु, हम नहीं भूल सकते आपके प्रेम को, कभी नहीं भूल सकते प्रभु जो आपने हमसे किया है। आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु जी, अद्भुत है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु इस गीत में जैसा हमने गाया, बाल तेरे पकने तक, वो होगा साथ साथ, माँ है भूल सकती वो ना भूलेगा। सचमुच में जीवित परमेश्वर जब से हम इस संसार में आए, बचपन से लेकर के बाल पकने की अवस्था तक, बुढ़ापे तक, वरन जीवन के अंतिम सांस तक आप हमारे साथ रहते हैं प्रभु जी। आप हमें कभी नहीं छोड़ते प्रभु जी, कभी नहीं त्यागते प्रभु। आपका प्रेम महान है प्रभु। आपका धन्यवाद करते हैं आपके प्रेम के लिए प्रभु जी। सचमुच में प्रभु जब हमको आपकी आवश्यकता होती है, उस समय में आप हमें अपने सीने से लगा लेने वाले परमेश्वर हैं। आप हर समय हमारे साथ रहते तो हैं, लेकिन जब हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जब हम परेशान निराश होते हैं, तकलीफ़ों में होते हैं, उस समय में आप हमें अपने सीने से लगा लेते हैं प्रभु जी। आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपके प्रेम को हम कभी नहीं भूल सकते प्रभु जो हमारे जीवन में है प्रभु। इस समय जितने ऑनलाइन जुड़े हैं प्रभु, हर एक को आपने अपने प्रेम से भरा है। आपका धन्यवाद प्रभु। यही आपका प्रेम हर समय हमारे जीवन में बना रहे प्रभु जी। हर समय आपके प्रेम को हम अनुभव कर सकें। आपका धन्यवाद प्रभु। आपने हमारे लिए जो कुछ किया, आपका धन्यवाद। ऑनलाइन जितने लोग जुड़े, हर एक के संग और साथ हुई, आशीषित करिए अपनी महिमा में, और भी बढ़ाइए प्रभु, और भी आशीषित करिए प्रभु जी। आगे के सारे समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हुए छोटी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए, अब समय आ गया है कि हम परमेश्वर के संदेश को सुनेंगे। और मेरे 2 बेटे हैं और 2 बहुएं हैं। जो छोटी बहू है मिसेस ओजस्विता लॉरेंस, आज हम उनके द्वारा परमेश्वर के संदेश को सुनने जा रहे हैं। परमेश्वर निश्चित तौर पर आज आपसे बातचीत करेंगे। आप सबको फिर से एक बार प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय हमको मिला है कि हम ऑनलाइन जुड़ पाते हैं, एक साथ मिल कर के प्रभु की स्तुति कर पाते हैं। और इस समय में हम परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को देखेंगे, और मैं परमेश्वर के वचन में से कुछ बातों को आपको बताने जा रही हूँ। और आज जो मैं बताने जा रही हूँ ये पहले भी मैंने बोला है, और हो सकता है कुछ लोग सुने हों इस वचन को, और जो आज मैं बताने जा रही हूँ उसको सुने होंगे, लेकिन उसी बात को आज फिर से हम देखने जा रहे हैं। और आज का जो टॉपिक है वो है मसीह हम में रहता है। क्राइस्ट लिव्स इनसाइड अस, मसीह हम में रहता है। और जब हम वचन में पढ़ते हैं कुलुस्सियों 1 अध्याय उसका 27 पद को यदि हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उन्हें ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है, और वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। गौर करने वाली बात जो है वो आखिरी के लाइन में है, और उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है।
जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके अंदर और मेरे अंदर रहता है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है और इसी बात को आज हम देखने जा रहे हैं। और ये जो है हमारा मेन जो मुख्य वचन जो है आज का, ये मुख्य वचन है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। और इसी वचन को आप जब सुन रहे हैं इस समय आप ध्यान में रखिएगा और इसी से जुड़ी हुई बातों को आज हम देखेंगे और सीखेंगे परमेश्वर के वचन में से। और हम देखेंगे यदि हम लूका में पढ़ते हैं, लूका 1 अध्याय उसका 26 से लेकर के 38 पद तक यदि हम पढ़ते हैं, लूका 1 का 26 से 38 तक जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर वो बातें लिखी हुई है जब प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आए नहीं थे। वो पहले की बातें वहाँ पर लिखी हुई है कि जिब्राइल स्वर्गदूत कैसे आता है और मरियम से बातें करता है, वो सारी बातें लिखी हुई है वहाँ पर। और उसको मैं थोड़े शब्दों में मैं आपको बताना चाहती हूँ। और वहाँ पर प्रभु का स्वर्गदूत जिब्राइल जो है वो परमेश्वर के वचन को परमेश्वर की ओर से आता है और परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की बातों को जो परमेश्वर ने कहा है उसको लेकर के जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास आता है। और जब वो आता है मरियम के पास, वो मरियम से बातें करता है और उसको बताता है मरियम को जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था, उन बातों को जिब्राइल स्वर्गदूत आता है। यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं कि परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर का वचन यानी कि वो बातें जो परमेश्वर के मुख से निकलती है, और परमेश्वर के मुख से निकली हुई बातों को, परमेश्वर के शब्दों को, परमेश्वर के वचन को वो जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास लेकर के आता है। और मरियम से वो सारी बातों को कहता है कि तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा और पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। ये सारी बातों को जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम को बताता है। और आज जो हम देख रहे हैं, हम क्रिसमस के बारे में नहीं सुन रहे हैं और क्रिसमस के बारे में मैं आप लोग को बताने नहीं जा रही हूँ, लेकिन कुछ बातों को जो मरियम से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं जो हम रिलेट करके देखेंगे। मरियम का जीवन और हमारा जीवन हम रिलेट करके इन बातों को देखेंगे और सीखेंगे। तो जिब्राइल स्वर्गदूत आता है और मरियम से बातें करता है, और जब वो मरियम से बातें करता है वो परमेश्वर के शब्दों को लेकर के आता है, परमेश्वर के कहे हुए वचन शब्द। और जब वो बातें करता है, जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से बातें करता है, तो वो जो शब्द है परमेश्वर का वो मरियम के अंदर जाता है। जब वो सुनती है अपने कानों से मरियम, तो कानों से सुनने के द्वारा वो वचन जो है वो मरियम के अंदर जाता है। और जब वचन मरियम के अंदर जाता है तो क्या होता है, एक वचन आप सबको याद होगा, यूहन्ना उसका 1 अध्याय उसका 1 पद में लिखा हुआ है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। जिब्राइल स्वर्गदूत क्या लेकर के आया? वचन लेकर के आया, और वही वचन मरियम सुन रही थी। वो वचन कौन है? स्वयं परमेश्वर, परमेश्वर की बातें। और यदि उसी का यूहन्ना 1 अध्याय उसका 14 पद को यदि पढ़ते हैं तो उसके 14 पद में लिखा है कि वचन देहधारी हुआ। वहाँ पर लिखा हुआ एक लाइन ऐसा कि वचन देहधारी हुआ। तो वो वचन जब मरियम सुन रही थी, जो जिब्राइल स्वर्गदूत लेकर के आया, जब वो वचन मरियम के अंदर जाते जा रहा था, वो बातें कर रहा था जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम से, वो वचन मरियम के अंदर गया और वही वचन मरियम के अंदर जा कर के वही वचन प्रभु यीशु मसीह का प्राण बना, वही वचन प्रभु यीशु मसीह की आत्मा बना और वही वचन प्रभु यीशु मसीह की देह में बदल गया। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जो है जब मरियम के अंदर गया, उस वचन के आने के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मरियम के गर्भ में आ गए। हालेलुया। और मरियम जो है वो गर्भवती हुई, और उसके बाद हम सब जानते हैं कि मरियम कैसे प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चली। और हो सकता है मरियम 9 महीने प्रभु यीशु मसीह को ले करके चल रही थी, और प्रभु यीशु मसीह 9 महीने मरियम के गर्भ में रहे, उसके अंदर रहे। उसी प्रकार आज हम रिलेट करेंगे अपने जीवन से इन सारी बातों को। आज हम भी जब हम विश्वास में आए, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना, जब हमने ये जाना, जब हमने अपने जीवन में पहली बार परमेश्वर के वचन को सुना
कि प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, या कोई भी वचन हो सकता है जो हमने सुना होगा, और जैसे ही वो वचन हमारे अंदर गया, ऐसा हमको लगा कि कुछ हुआ हमारे अंदर, कुछ हलचल हुई, कुछ बातें हुई हमारे अंदर जो हमने महसूस की। और वो वचन जब हमने उस समय वचन को सुना था, परमेश्वर के वचन को जब उस समय हमने सुना था, वो वचन जब हमारे अंदर गया, तो उस समय तो मरियम के साथ जब ऐसा हुआ, वो शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी। शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह मरियम के अंदर आए वचन के द्वारा। वचन एक बीज बना और वो वचन मरियम के अंदर गया, वो बीज मरियम के अंदर गया। वचन यानी कि शब्द मुंह से कहे गए शब्द, वो शब्द जो है परमेश्वर का, वो मरियम के अंदर गया और उसके द्वारा मरियम जो है वो गर्भवती हुई, और वही प्रभु यीशु मसीह की देह में बदला। तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें शारीरिक रूप से लिखी हुई है, शारीरिक रूप से लिखी हुई है ये सारी बातें। मरियम जो है शारीरिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी। लेकिन आज जब हम अपने आप को देखें, हम आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं। जब उस समय हमने वचन को पहली बार सुना था, जब कोई वचन हमको अचानक से स्ट्राइक हुआ, कोई बातें जो हमने सुनी, हमको अचानक से कुछ हुआ हमारे अंदर, हमारे आत्मिक जीवन में कुछ हुआ, उसी समय वो वचन जब हमारे अंदर गया, वही वचन आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह की देह बना, आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह का प्राण बना, और आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह की आत्मा बना। और प्रभु यीशु मसीह उस दिन से हमारे अंदर रह रहे हैं। हालेलुया। और आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी, हो सकता है 9 महीने वो लेकर के चली प्रभु यीशु मसीह को, वैसे ही आज हम भी आत्मिक रूप से प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं। यदि हम वैज्ञानिक रूप से देखें, तो वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिकली यदि देखें, तो एक स्त्री जो है वो गर्भ को धारण कर सकती है। लेकिन यदि हम आत्मिक रूप से आज देखें, तो आत्मिक रूप से चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, हम सब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं। और यदि इसे मजाकिया तौर पे कहा जाए, तो ऐसा कह सकते हैं कि यदि कोई पुरुष भी हो तो भी वो गर्भ को धारण कर सकता है आत्मिक रीति से। और वो गर्भ धारण किस चीज़ का है? प्रभु यीशु मसीह को। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं। चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह है। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलते हैं। वी आर नॉट ऑर्डिनरी पीपल बट वी आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। और हम जो हैं साधारण नहीं हैं, हम असाधारण लोग हैं, हम अलौकिक लोग हैं, हम सुपर नेचुरल लोग हैं। और हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलते हैं। आज इस भेद को हमको और आपको समझने की आवश्यकता है आज, कि हम साधारण नहीं है, लेकिन हम उसको लेकर के चलते हैं, उस परमेश्वर को लेकर के चलते हैं, उसकी उपस्थिति को लेकर के चलते हैं, जैसे मरियम उस समय चलती थी। आज हम भी आत्मिक रीति से प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलते हैं। और यदि हम तुलना करें, तो यदि एक गर्भवती महिला से यदि हम तुलना करें, एक गर्भवती महिला को बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, और बहुत सारी चीज़ों का एक गर्भवती महिला को ध्यान रखना पड़ता है। थोड़े थोड़े सी बातों का, छोटी छोटी सी बातों का उसको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और यदि एक गर्भवती महिला ध्यान नहीं रखेगी तो क्या होगा? जो बच्चा उसके पेट के अंदर है, हो सकता है उस बच्चे को नुकसान हो। तो एक गर्भवती महिला को बहुत ही सावधानी का जीवन जीना पड़ता है, बहुत ही ध्यान देना पड़ता है कि उसको कैसी चाल चलनी है, उसको क्या खाना है, उसको क्या पीना है, उसको कैसा रहना है, एक एक चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वैसे ही आज प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। एक गर्भवती महिला को जिस तरीके से ध्यान रखना पड़ता है, उससे कई गुना ज़्यादा आज हमको और आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम क्या करते हैं, हम कैसे रहते हैं, हम कैसे चलते हैं। इन सब बातों का हमको आज ध्यान रखना पड़ेगा। और एक गर्भवती महिला को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और इसकी एक लंबी लिस्ट है कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, और कैसे रहना है, कैसे किन बातों का ध्यान रखना है। एक लंबी लिस्ट है।
और उसी लिस्ट में से हम कुछ कुछ बातों को हम देखते जाएंगे और अपने जीवन की हम तुलना करते जाएंगे कि हमको आज क्या करना है। और सबसे पहली बात हम देखेंगे कि आज हमको क्या करना है। तो एक गर्भवती महिला को यदि देखें तो उसको कहा जाता है कि खुश रहना है। हमेशा कहा जाता है कि एक गर्भवती महिला को खुश रहने की आवश्यकता है। कुछ भी हो जाए उसको दुखी नहीं होना है, उसको टेंशन नहीं लेना, उसको खुश रहना है। हर परिस्थिति में गर्भवती महिला को खुश रहने कहा जाता है, क्योंकि यदि वो खुश रहेगी तो उसका प्रभाव उस बच्चे के जीवन में पड़ेगा जो उसके पेट में है। आज हमको ध्यान रखना है, हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। वी आर गॉड्स कैरियर, हम उसको लेकर के चलने वाले लोग हैं। हमको हमेशा खुश रहने की आवश्यकता है। वचन में लिखा है कि सदा आनंदित रहो। ये कहना तो आसान हो जाता है, कई बार लोग कहते हैं कहना आसान है, लेकिन करने की जब बात आती है तो बहुत कठिन लगता है। कहते हैं ऐसा लोग, लेकिन हम यदि प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं तो हमको आनंदित रहना है। हर परिस्थिति में, हर बातों में, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमको आनंदित रहना आना चाहिए। और ये आनंद जो है, कई लोग कहते हैं हम कैसे आनंदित रह सकते हैं, ये सारी बोलने की बातें हैं, ये प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं हो सकता, और यदि हम करने जाएं तो हम नहीं कर सकते। हम कैसे आनंदित रह सकते हैं। छोटी छोटी सी बातों का चिंता हो जाता है, टेंशन हो जाता है, बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से हम आनंदित नहीं रह पाते, परेशान हो जाते हैं। लेकिन यदि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं तो हमको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, हमको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है कि हम ट्राई कर रहे हैं, खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं। नहीं, ज़रूरत ही नहीं है हमको कोशिश करने की। प्रभु यीशु मसीह का आनंद ही हमारी आनंद है। यदि वो हमारे अंदर है तो वो आनंद झलकेगा। परिस्थिति आएगी, आपको दबाने की कोशिश जरूर करेगी एक समय के लिए, लेकिन यदि वो अंदर है ना, तो वो आनंद आपके अंदर ऑलरेडी है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ही आनंद है। और वो यदि अंदर है तो आपको परिस्थिति आएगी, हमेशा आपको परेशान करने की कोशिश करेगी, हमेशा आपको दबाएगी, लेकिन आपकी खुशी वो झलकेगी, आपके चेहरे से वो खुशी झलकेगी और आप जो है परमेश्वर के आनंद को बांटेंगे। आपको ट्राई करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है खुश रहने के लिए। आप खुश रहेंगे, कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप खुश रहेंगे। ऑटोमेटिकली आपके अंदर से वो खुशी निकलेगी। तो यदि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं, हमको खुश रहना है। दूसरी बात, यदि हम देखें, एक गर्भवती महिला को यदि कहा जाता है तो कहा जाता है कि टेंशन नहीं लेना है, किसी भी बात का टेंशन नहीं लेना है। और दूसरे भी इस बात का ध्यान रखते हैं, जो गर्भवती महिला है उसको कभी भी, प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी ये नहीं बोलते कि इसको टेंशन दो। सब बोलते हैं इसको टेंशन मत दो, बिल्कुल शांत रहने दो, अच्छे से रहने दो। सब बोलते हैं कि टेंशन मत दो, टेंशन नहीं लेना बोलते हैं। क्यों? यदि वो टेंशन लेगी तो उसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा? उस बच्चे के ऊपर। आज प्रभु यीशु मसीह को हम ले करके चल रहे हैं, हमको टेंशन नहीं लेना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे साथ है। चाहे कोई भी बातें आ जाए, कोई भी बातें हमको परेशान करने लगे, किसी भी बातों की यदि हमको चिंता होने लगे, तो हमको उन सारी बातों को हटाना है अपने अंदर से। हमको टेंशन नहीं लेना है, हमको किसी भी बात का चिंता नहीं करना है। परमेश्वर के वचन में लिखा है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर को हमारा ध्यान है, वो हमारा ध्यान रखने वाला परमेश्वर है। हम किसी चीज़ की चिंता करके हम उस चीज़ों को ठीक नहीं कर पाएंगे, हम वो सारी परिस्थितियों को ठीक नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब हम उसको परमेश्वर के ऊपर डाल देंगे, वो परमेश्वर आप ही उन सारी चीज़ों की चिंता करेगा और सारी चीज़ों को ठीक करेगा। तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, हम चिंता करके कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन हमको टेंशन नहीं लेना है, चिंता नहीं करना है, टेंशन फ्री रहना है, खुश रहना है। तो एक गर्भवती महिला को जैसे कहा जाता है, वैसे ही आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको चिंता में अपने जीवन को नहीं बिताना है, हमको चिंता से दूर रहना है और खुश रहना है। और यदि कहा जाए गर्भवती महिला को कौन सी बातों का और ध्यान रखना पड़ता है, तो एक गर्भवती महिला बहुत ही संभल के बैठेगी, बहुत ही संभल के वो उठती है।
उसको ध्यान रखना है, क्योंकि एक जान उसके अंदर पल रही है जिसका उसको ध्यान रखना है। उसको जब मर्जी एकदम झटके से नहीं उठ सकती और एकदम जाके धूम से कहीं पर नहीं बैठ सकती वो। उसको ध्यान रखना पड़ता है कि मुझे कैसे बैठना है, कैसे उठना है, क्योंकि एक जान मेरे अंदर पल रही है, मुझे अपना ही नहीं इसका भी ध्यान रखना है। आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर है। हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि हम कैसे उठते हैं, कैसे बैठते हैं। इस बात से मेरा ये मतलब नहीं कि आप संभल के उठिए, संभल के बैठिए। मेरा ये मतलब है कि हम आत्मिक रीति से कैसे उठते और बैठते हैं। हम आत्मिक रीति से कहाँ बैठते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं, किन लोगों से बातें करते हैं, हमारा उठना बैठना कहाँ है। इन बातों का हमको ध्यान रखना है। यदि हम आत्मिक लोग हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं और प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं, तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ध्यान रखें कि हम कहाँ उठते हैं और कहाँ बैठते हैं। हमको बहुत ही संभल के अपने जीवन को व्यतीत करना है। एक एक कदम संभल के हमको रखना है। एक गर्भवती महिला बहुत ही संभल के चलती है, एकदम संभल के वो चलती है। यदि वो सीढ़ी से भी उतरे, एकदम संभल के उतरेगी। यदि चढ़े सीढ़ी, बहुत ही संभल के वो चढ़ेगी, क्योंकि उसको ध्यान रखना है। आज प्रभु यीशु मसीह को हम लेकर के चलते हैं। हमको एक एक चीज़ों का ध्यान रखना है। हमको कहाँ उठना है, कहाँ बैठना है और कैसे चलना है। और एक गर्भवती महिला का और ध्यान दे यदि, तो वो इस बातों का ध्यान रखती है कि वो नकारात्मक ना सोचे। एक गर्भवती महिला को ध्यान रखना पड़ता है कि वो कभी भी नकारात्मक ना सोचे, नेगेटिविटी को कभी भी अपने अंदर आने ना दें। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। मरियम जो है उस समय प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी। आज हम भी प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको नकारात्मक नहीं होना है, हमको नेगेटिव कभी भी नहीं सोचना है। किसी भी नकारात्मक बातों को अपने अंदर जगह ना दें। कोई भी बातें हो जो नकारात्मकता को लेके आती है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, यदि ऐसा हुआ तो वैसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ऐसा बुरा हो जाएगा, कभी भी नकारात्मक ना सोचें। हमेशा एक पॉजिटिविटी को, सकारात्मकता को अपने अंदर हम लेकर के चलें। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं। हम ऐसे ही यूं ही अपने जीवन को हम जैसा चाहें वैसा हम व्यतीत नहीं कर सकते। हमको हमेशा सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव सोचना है। जैसे मरियम जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी, बहुत सारी बातों का वो ध्यान रखती थी। हमको भी ध्यान रखना है, कभी भी नकारात्मकता को अपने अंदर हावी ना होने दें। किसी किसी की आदत रहती है कि वो हमेशा पहले नकारात्मक सोचते हैं। कुछ भी हुआ, कुछ भी करना चाहते हैं या कोई भी बात हुई तो सबसे पहले वो नकारात्मक, नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले सोचते हैं। नकारात्मक बातों को पहले, नकारात्मक पहलू को पहले देखते हैं वो, कि अरे ऐसा भी हो सकता है, यदि ऐसा हुआ ये यहाँ से गिर जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये टूट जाएगा और यहाँ पे ऐसा परेशानी आ जाएगी। वो नेगेटिव एस्पेक्ट को पहले देखते हैं। लेकिन आज मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, नकारात्मकता को हावी ना होने दें। सावधानी एक अलग चीज़ होती है, लेकिन नकारात्मकता एक अलग चीज़ है। दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सावधानी रख सकते हैं आप, लेकिन नकारात्मकता को कभी भी हम अपने अंदर हावी ना होने दें। जैसे गर्भवती महिला ध्यान रखती है, हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको इन बातों का ध्यान रखना है। और एक गर्भवती महिला को कभी भी डरना नहीं है। गर्भवती महिला को कभी भी डरना नहीं है। यदि वो डर के अपने जीवन को जिएगी तो उसके गर्भ में जो बच्चा है उसके ऊपर गलत प्रभाव पड़ सकता है, एक गलत असर पड़ सकता है। तो कभी भी अपने जीवन में हमको डर को हावी नहीं होने देना है। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको डर में अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना है कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा। परमेश्वर के वचन में लिखा है मत डर, और ऐसा कहा जाता है कि वचन में 365 बार ऐसा लिखा हुआ है कि मत डर, यानी कि हर एक दिन के लिए परमेश्वर ने कहा है कि मत डर।
हमको डरने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हम साधारण लोग नहीं हैं, हम अलौकिक हैं, हम असाधारण लोग हैं, हम सुपरनैचुरल हैं। हालेलुया। हमको डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी बात में डरने की आवश्यकता नहीं है। डर को हावी मत होने दें अपने अंदर। डरे नहीं, किसी भी बात से नहीं डरें, लेकिन हमको निडर होकर के एक एक बातों में हमको निडर होकर के रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं। हम कोई व्यक्ति को नहीं, हम सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने अंदर लेकर के चल रहे हैं। और वो परमेश्वर जो है वो हमारे अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो हमारे अंदर है। जब हम उसको लेकर के चल रहे हैं तो किस बात का डर? हमको किसी बात की डरने की, किसी भी बात के लिए डरने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। और एक गर्भवती महिला को बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि एक बात मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, इन बातों को मैं बताऊंगी ज़रूर। एक गर्भवती महिला जब बच्चा गर्भ में आता है तो कई सारी बातें होती है। किसी किसी को खूब ज़्यादा वोमिटिंग होती है, उल्टियाँ होती है। किसी किसी को बहुत सारे, हर किसी की अलग 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 एक्सपीरियंस है हर किसी का, और हर कोई अलग अलग अनुभव करता है। तो बहुत सारी बातें जब ऐसा होता है, तो जब वो जो गर्भवती महिला है, यदि वो इस तरीके से सोचे, इस बच्चे के कारण ही मुझे ऐसा हो रहा है, ये बच्चे के कारण ही मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मुझे इतनी उल्टियाँ हो रही है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, और इस बच्चे के कारण मुझे इन सारी तकलीफ़ों को सहना पड़ रहा है। और ऐसा बोलते हैं कि इनके कारण, इन बच्चों के कारण हम इतनी तकलीफ़ को सहे हैं। हम अब 9 महीने पेट में रखे और इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा, ऐसा कहते हैं। और कई बार ऐसा क्या होता है, हस्बैंड वाइफ प्लानिंग नहीं किए होते, लेकिन परमेश्वर जो है वो आशीष के रूप में संतान को कई बार देता है। तो जब उनको पता चलता है प्रेगनेंसी के बारे में, जैसे ही उनको पता चलता है, तो वो फर्स्ट जो एक्शन रहता है, जो पहली प्रतिक्रिया रहती है, वो बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है। जैसे ही आपको पता चला प्रेगनेंसी के बारे में, उस समय आपने क्या सोचा और क्या बोला, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। यदि जैसे ही पता चला हस्बैंड वाइफ को प्रेगनेंसी के बारे में, तो यदि सबसे पहला रिएक्शन ये रहा है, एक स्त्री का, एक पत्नी का ये रिएक्शन रहा कि अरे बाप रे, मेरे शब्दों को ध्यान दीजिएगा, यदि ऐसा उसने कहा, अरे बाप रे, अब तो परेशानी हो गया। ये जैसे ही शब्द मुंह से भी नहीं निकले, कई बार विचारों में आते हैं, कई बार विचारों में आए, अरे बाप रे, अब तो परेशानी हो गई। ये जो बातें हैं, ये बहुत ही खतरनाक बातें हैं। यदि आपने ऐसा कहा है कभी भी, तो इसके लिए आज क्षमा मांगने की आवश्यकता है और इन सब चीज़ों को तोड़ने की आवश्यकता है। ये एक बहुत ही बड़ा नुकसान हमारे जीवन में लेकर के आ सकता है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। इसका ना केवल शारीरिक रूप से बल्कि आत्मिक रूप से भी, यदि मैं आपको बताऊं, कई बार हम प्रभु यीशु मसीह को जैसे हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, तो कई बार हमारे साथ क्या होता है, ऐसी परिस्थितियाँ आती है जहाँ पर हमको बोलना है बहुत सारी बातों को। कई बार हमको बहुत सारा कुछ जहाँ पर हमको एक्शन लेना है और गुस्सा आया, बहुत ज़्यादा कुछ करना है, तो वहाँ पर कई बार हम क्या करते हैं, सोचते हैं ऐसा, प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं ना, इसलिए हम शांत रह गए। लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह नहीं होता ना हमारे जीवन में, तब हम बताते हम कैसे हैं, तब हम दिखाते, तब हम बताते कि हमारे शब्द कैसे, तब हम दिखा देते। ऐसे विचार हमारे अंदर आते होंगे, कई बार हो सकता है कई लोगों के अंदर आते होंगे ऐसे विचार कि क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं ना, इसलिए हम शांत रह गए, नहीं तो हम बताते। हम सीधे साधे लोग नहीं हैं। आप ऐसा नहीं बोल सकते, बिल्कुल नहीं बोल सकते, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। यदि एक गर्भवती महिला इन सब बातों को बोलेगी और सोचेगी कि अरे बाप रे, मेरी परेशानी बढ़ गई, वो जैसे ही इन बातों को बोलती है, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, एक दुष्टात्मा होती है, स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन, तिरस्कार की आत्मा, जैसे ही ये बातें निकलती है, ये शब्द निकले उनके मुंह से, हस्बैंड वाइफ के, वो स्पिरिट जो है वो बच्चों के जीवन में हावी हो जाती है। तिरस्कार की आत्मा,
आपने किसी न किसी रीति से उस बच्चे को जो आपके अंदर आया है तिरस्कार किया आपने उसका। मतलब आपने ये सोचा कि अरे बाप रे, ये परेशानी है। आपने उसको रिजेक्ट कर दिया उस बच्चे को। और वो रिजेक्शन जो है, वो गर्भ में जैसे ही वो बच्चा आया उसी दिन से वो स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन से ग्रसित है। वो बच्चा जो है वो उसी दिन से स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन से ग्रसित हो जाता है, तिरस्कार की आत्मा से ग्रसित हो जाता है। इस बात का एक गर्भवती महिला को बहुत ध्यान देना है कि वो उसका क्या फर्स्ट उसका जो प्रतिक्रिया है वो क्या है, और ना केवल पहला बल्कि आगे को भी प्रतिक्रिया क्या है। यदि परेशानी भी आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, तो प्रतिक्रिया क्या है। क्या वहाँ पर हम इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आपका धन्यवाद, आपने आशीष के रूप में संतान को दिया, या फिर ये कहते हैं अरे बाप रे, ये बच्चे के वजह से इतनी परेशानियां हो रही है, सह रहे हैं हम। ये स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन को लेकर के आएगा, और आपके बच्चे कभी भी उस स्पिरिट से, जब तक आप उन सारी चीज़ों को तोड़ेंगे नहीं अपने जीवन से, वो हावी हो जाएगी आपके बच्चे के ऊपर। यदि आपने ऐसा किया है कभी भी तो उस बात के लिए क्षमा मांगिए। ये मेरे टॉपिक से थोड़ा सा हट के था, लेकिन क्योंकि मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए मैं इन सब बातों को बता रही हूँ आपको। और ना, ये तो हो गई शारीरिक बात, लेकिन आत्मिक रूप से हम कई बार ऐसा सोचते हैं, ये प्रभु यीशु मसीह को हम मानते हैं ना, प्रभु यीशु मसीह ने हमको कहा है शांत रहने, इसलिए हम रह जाते हैं, नहीं तो हम बताते कि हम क्या हैं। तो आपने क्या किया आत्मिक रीति से? आपने उस प्रभु यीशु मसीह को आपने रिजेक्ट किया। उस प्रभु यीशु मसीह को आपने रिजेक्ट किया। उस कुछ समय के लिए आपने तिरस्कार किया प्रभु यीशु मसीह का, कि ये प्रभु यीशु मसीह के कारण ऐसा हुआ है कि हम सह रहे हैं, नहीं तो हम बोल देते वहां पर। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चलने वाले लोग हैं तो आज हम ऐसा नहीं कर सकते। हमारी जो मर्जी आए हम बोल नहीं सकते, हम जो मर्जी आए बोल नहीं सकते, जो मर्जी आए नहीं कर सकते। हमको ध्यान देना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमारे शब्द कैसे हैं, हमारी बातचीत कैसी है, हम जो मर्जी आए नहीं बोल सकते। हमको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम क्या बोलते हैं, कैसा बोलते हैं, किसको बोलते हैं। हमको बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर है, हम उसको लेकर के चल रहे हैं। यदि हमने ऐसी बातों को किया तो वो प्रभु यीशु मसीह जो आज हमारे अंदर है, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर असर होगा, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर असर होगा। हमको बहुत ज़्यादा सावधानी से चलने की आवश्यकता है। हम कुछ भी नहीं बोल सकते किसी को भी, जो मर्जी आए हम नहीं बोल सकते। हमको जैसा अच्छा लगता है, हमको ऐसा अच्छा लगा, हम ऐसा बोल दिए, हम ऐसे ही बोलते हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि हमारी आदत है ऐसा बोलने की। नहीं, आप नहीं कर सकते। आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि वो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है। यदि आपने ऐसा कहा तो क्या असर होगा उस प्रभु यीशु मसीह को जो आपके अंदर है। क्या आप ये सोच करके देखिए, यदि प्रभु यीशु मसीह उस जगह पे होते तो प्रभु यीशु मसीह क्या करते, और जो वो करते वही आज आपको भी करना है। प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, आपको बहुत ही संभल के चलना है। आप यूं ही नहीं चल सकते, आप अपनी मर्जी नहीं कर सकते, आप उसको लेकर के चल रहे हैं, इस बात का ज़रूर ध्यान रखिए। और एक गर्भवती महिला को हमेशा ध्यान देना पड़ता है, और वो महसूस भी करती है गर्भवती महिला कि बच्चे का मूवमेंट हो रहा है कि नहीं, जो गर्भ में जो बच्चा है उसका मूवमेंट हो रहा है कि नहीं। यदि उस बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है, यानी कि बहुत ही परेशानी वाली बात है, ये बहुत ही चिंताजनक बात है। यदि मूवमेंट नहीं हो रहा है, इसका ये मतलब है कि सोनोग्राफी कराना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि परेशानी क्या हो गई, क्या बात हो गई कि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है। और ये बहुत ही परेशानी वाली बात होती है। जब भी ऐसा होता है किसी गर्भवती महिला के साथ, वो परेशान हो जाती है क्योंकि बच्चे का मूवमेंट नहीं हो रहा है।
प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर है? क्या प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर मूव कर रहा है? क्या प्रभु यीशु मसीह का काम हमारे अंदर हो रहा है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर पाते हैं? जैसे एक गर्भवती महिला बच्चे के मूवमेंट को, उस बच्चे को महसूस कर पाती है कि हाँ, एक नन्ही सी जान है उसके अंदर और वो जो है मूवमेंट हो रहा है, वो महसूस कर पाती है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह को महसूस करते हैं हर दिन, हर समय? क्या हम उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे हैं? क्या हम उसके मूवमेंट को महसूस कर पा रहे हैं? जब विश्वास में जिस दिन हम आए थे, तो उस समय जो हमारा विश्वास था, उस समय जो हमारे अंदर जोश था, उस समय जो हमारे अंदर जलन था, क्या आज भी वो हमारे अंदर है? क्या हम उसी चीज को आज भी महसूस कर रहे हैं, या वो सब बंद हो गया? क्या आज हमको सोनोग्राफी की आवश्यकता पड़ गई है? हमको इन बातों का ध्यान देना है। जो प्रेम पहले प्रभु यीशु मसीह का हमारे अंदर था, क्या आज भी वही प्रेम है? कई बार जब हम बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, आप किसी को भी बोलें, आप किसी को भी यदि ऐसा बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, तो उस समय हमारी प्रतिक्रिया क्या रहती है? हाँ, प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। तो वो प्रेम को आप महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं? ये सबसे बड़ी बात है। क्या आप उस प्रेम को महसूस कर पा रहे हैं? जैसा आप पहले करते थे, क्या आज भी आप उस प्रेम को महसूस कर रहे हैं? ये ध्यान देने की आवश्यकता है। कई बार कई लोग ऐसा कहते हैं कि हाँ, हम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं, और हम अंदर से महसूस करते हैं। कई बार किसी को बोलो प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, वो एकदम खुश हो जाते हैं और बहुत अच्छे से खुश होंगे, हाँ प्रभु यीशु मसीह हमसे प्रेम करते हैं। और जब किसी को बोलो तो बोलेंगे उनके लिए वो नॉर्मल बात है, वो उनके लिए नॉर्मल बात हो जाता है। जैसे बोलेंगे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम कर, हाँ हम तो जानते हैं प्रभु यीशु मसीह, हाँ सच में हमसे बहुत प्रेम करते हैं। तो यदि उनसे पूछे तो आपको महसूस क्यों नहीं हो रहा है? तो ऐसे लोगों के लिए एक बात मैं कहना चाहूँगी। तो कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, हम महसूस करते हैं, हम अंदर से महसूस करते हैं, अंदर से हमको महसूस होता है, हाँ हम प्रेम करते हैं, वो भी हमसे प्रेम करता है, हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, हम अंदर से महसूस करते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए यदि एक बड़ा सा पत्थर उठा के यदि आपको मारा जाए, तो उस समय आप चिल्लाएंगे कि नहीं चिल्लाएंगे? यदि आप जोर से चिल्लाएंगे तो, और यदि आप जोर से चिल्लाएंगे तब आपको यदि कहा जाए नहीं आप तो अंदर से महसूस करते हैं ना, तो आप क्यों चिल्लाए? आपके फीलिंग्स, आपके इमोशंस बाहर क्यों आए? आप तो अंदर से महसूस करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको चिल्लाना भी नहीं चाहिए। यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो वो बाहर झलकेगा, वो फीलिंग झलकेगी, वो दिखेगा, हमारा इमोशन, वो फीलिंग, वो प्रेम परमेश्वर के लिए वो झलकेगा। हम अंदर से महसूस नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं करते हाँ हम महसूस करते हैं, अंदर से हम महसूस करते हैं, नहीं, वो बाहर दिखेगा। यदि आपको एक पत्थर उठा के कोई मारे, आप जोर से चिल्लाएंगे, क्यों? आपको दर्द होगा और वो इमोशन आपका निकलेगा, वो फीलिंग आपके बाहर निकलेगी, आप चिल्लाएंगे जोर से क्योंकि आपको दर्द हुआ। वैसे ही यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपके इमोशन में वो दिखना चाहिए। यदि आपसे कोई कहे प्रभु यीशु मसीह आपसे प्रेम करते हैं, तो आपको खुश हो जाना है, वो आनंद झलकना चाहिए, हाँ मेरा परमेश्वर मुझसे प्रेम करता है। ये है वो बात जो हमको महसूस होनी चाहिए हर समय। क्या हम ये प्रेम महसूस करते हैं? क्या आज हम इस प्रेम को महसूस करते हैं हर समय, हर दिन? क्या हम इस प्रेम को महसूस करते हैं, या हम अंदर से महसूस करने वाले लोग बन गए हैं? यदि आज ऐसी बातें नहीं है तो आज हमको सोनोग्राफी की आवश्यकता है, हमको देखने की आवश्यकता है कि प्रभु यीशु मसीह आज हमारे अंदर जिंदा है कि नहीं है। क्यों प्रभु यीशु मसीह का मूवमेंट बंद हो गया? क्यों उसको हम महसूस करना बंद कर दिए? यदि आप में से ऐसे लोग हैं जो आज पहले जैसे उस उपस्थिति को प्रभु की महसूस नहीं कर पा रहे हैं, वो मूवमेंट को
वो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को, उसके प्यार को, उसकी फीलिंग को, वो इमोशंस को जो पहले के जैसा था, आज यदि आप महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो आज आपके पास वो समय है कि उस पहले के प्रेम को फिर से आप महसूस कर सकते हैं। और जब आप इस वचन को सुन रहे हैं, यही वचन फिर से आपके अंदर जब जाएगा, यही वचन आज इसी समय आपके अंदर वो देह धारण कर सकता है। फिर से वो प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति आपके अंदर आ सकती है। यदि आज आपके अंदर इच्छा है कि हाँ प्रभु, मैं चाहता हूँ, मैं चाहती हूँ कि वही बातें जो पहले मैं महसूस करती थी, पहले मैं महसूस करता था, उन बातों को महसूस करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो आज इसी समय जब आप इस ऑनलाइन सर्विस को देख रहे हैं, तो आप इसी समय सुनते सुनते उस प्रभु की उपस्थिति को फिर से वापस आप महसूस कर सकते हैं अपने जीवन में। और वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में फिर से मूव करना चाहता है। फिर से प्रभु यीशु मसीह आज चाहता है कि आपको अपने प्रेम से भर दे। फिर से प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आपके अंदर वही जोश, वही जलन जो पहले हुआ करता था, वही आज फिर से आपके अंदर आ जाए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको एक एक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है कि क्या हो रहा है। जैसे एक गर्भवती महिला ध्यान रखती है, हमको ध्यान रखना है, क्योंकि हम ऑर्डिनरी नहीं है, हम अलौकिक लोग हैं, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं, हम सुपर नेचुरल हैं। हमको इन बातों का ध्यान रखना है। और एक गर्भवती महिला को बहुत ध्यान देना पड़ता है कि वो कहीं भी चल फिर नहीं सकती, उठ बैठ नहीं सकती। उसको ध्यान देना पड़ता है कि वो बच्चे का सही से ध्यान रखना है। उसको हमेशा, वो जब भी चलेगी फिरेगी, कहीं भी जाएगी, उसको हमेशा इस बात का ध्यान रहता है, मतलब वो हमेशा उसके कॉन्शियस में ये बात रहती है कि मेरे अंदर एक नन्ही सी जान जो है वो पल रही है, एक बच्चा जो है वो मेरे अंदर है, और मेरे को उसके हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से जीना है। मिसकैरेज नहीं होना चाहिए, गर्भपात नहीं होना चाहिए। इन सब बातों का एक गर्भवती महिला को ध्यान देना पड़ता है। प्रभु यीशु मसीह को हम लेकर के चल रहे हैं, क्या मिसकैरेज तो नहीं हो गया? हमको इन बातों का ध्यान देना है। क्या ऐसी स्थिति में तो हम जीवन को नहीं जी रहे हैं जहाँ पर मिसकैरेज हो चुका है? प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर था तो एक समय में, लेकिन आज वो कहाँ चले गया हमको पता नहीं। आज उसकी उपस्थिति कहाँ चले गई हमको पता नहीं। और आज हमारा जीवन कहाँ से कहाँ आ गया है। इन बातों का हमको ध्यान देना है कि कहीं मिसकैरेज तो नहीं हो गया। प्रभु यीशु मसीह था तो एक समय में हमारे जीवन में, वो रहता तो था, पर आज कहाँ गया पता नहीं चलता, हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। मिसकैरेज तो नहीं हो गया, गर्भपात तो नहीं हो गया। हमको इन बातों को सोचना है। आज ध्यान देने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं, हम कैसे जीवन को जी रहे हैं। यदि हम कुछ भी अपने जीवन को जैसा अपनी मर्जी चाहे हम जिएंगे, तो मिसकैरेज होने का खतरा है। हमको ध्यान देना है कि मिसकैरेज तो नहीं हो गया। बहुत ही ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। एक गर्भवती महिला को किसी भी रास्ते में नहीं लेके जा सकते, और वो खुद भी किसी भी रास्ते में गाड़ी में बैठ के एकदम ऐसा रास्ता जहाँ पर बहुत ही उबड़ खाबड़ रोड है, रोड अच्छा नहीं है, ऐसे रोड में, ऐसे रास्ते में बहुत ही स्पीड के साथ लेकर के गर्भवती महिला को नहीं जा सकते, क्योंकि उस बच्चे को खतरा है, उस बच्चे को कुछ भी हो सकता है। वैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हम जो भी रास्ते में मर्जी हमारी जैसी आए, हम वैसे ही नहीं चल सकते। थोड़ा इधर, थोड़ा उधर, थोड़ा ऐसा, थोड़ा वैसा, थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, हम ऐसा नहीं चल सकते। हमको एक सीधे रास्ते पे चलना है। हमारा रास्ता सीधा होना चाहिए, क्योंकि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। थोड़ा इधर भी, थोड़ा उधर भी, थोड़ा वैसा, थोड़ा ऐसा, हम ऐसा नहीं जी सकते, हम ऐसा नहीं चल सकते, क्योंकि हम असाधारण लोग हैं, हम अलौकिक लोग हैं। हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। वी आर गॉड्स कैरियर। हमारी जैसी मर्जी हम नहीं जी सकते। हमको ध्यान देना है। एक गर्भवती महिला जैसी मर्जी नहीं जी सकती। वो हमेशा उसको ध्यान रहेगा कि मेरे अंदर एक बच्चा है जिसका मुझे ध्यान रखना है। वो हमेशा इस बात का ध्यान रखेगी। एक गर्भवती महिला को ये ध्यान देना पड़ता है कि मुझे क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। बहुत सारी ऐसी चीजें जो गर्भवती महिला को नहीं खाना होता है।
तो उसको हमेशा ध्यान देना पड़ता है कि मैं क्या खाऊं और क्या नहीं खाऊं। वो कैसे भी जो मर्जी आए वो अपना खाना पीना नहीं कर सकती। ये आज ऐसा मर्जी हो रहा है तो ऐसा खा लिया, ऐसा मर्जी हो गया तो ऐसा खा लिया। वो कभी भी अपने खान पान में लापरवाही नहीं कर सकती कि कुछ भी खा लिए, जो मना है वही खाना है, जो नहीं खाना है वही खाना है क्योंकि मन कर रहा है। ऐसा नहीं कर सकती गर्भवती महिला। और यदि ऐसा करेगी भी तो वो बच्चा जो उसके अंदर है उसके ऊपर असर होगा। आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं और न केवल आत्मिक रूप से बल्कि शारीरिक रूप से भी आज हमको खान पान में अपने ध्यान देने की आवश्यकता है। और अभी इस समय में यदि मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि ये कोविड के वजह से कई लोग जो हैं अपने डाइट में और अपने रूटीन में बहुत सारे परिवर्तन को लेकर के आ रहे हैं और अब वो ध्यान दे रहे हैं कि हमको क्या खाना है, हमको हेल्दी खाना है, विटामिन सी हमारे डाइट में शामिल होना चाहिए, हमको बहुत ज़्यादा विटामिन सी की आवश्यकता है, हमको ऐसी चीज़ों को खाना है जिससे हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो बढ़ जाए। अब जो है कोविड के कारण से इन सारी चीज़ों का लोग ध्यान दे रहे हैं। अभी जाके कुछ लोग थोड़े से हेल्थ कॉन्शियस हुए हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं तो आपको हर समय हेल्थ कॉन्शियस होने की आवश्यकता है। आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप क्या खाते पीते हैं। आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक गर्भवती महिला, जब एक बच्चा उसके गर्भ में होता है, वो अपने लिए नहीं उस बच्चे के लिए जीती है। वो अपने आप को भूल जाती है, उस बच्चे के लिए वो जीती है एक एक पल कि ये बच्चे को कुछ ना हो। वो अपने लिए नहीं जीती, फिर उस बच्चे के लिए जीती है। आज प्रभु यीशु मसीह को हम लेकर के चल रहे हैं, वो आज हमारे जीवन में है। वो प्रभु यीशु मसीह, हमको उसके लिए जीना है, ना कि अपने लिए। बहुत सारी आपकी इच्छाएं हो सकती है, बहुत सारे आपके ख्वाहिश हो सकते हैं, लेकिन आपको अपने लिए नहीं, आपको प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना है, क्योंकि वो आपके अंदर है। आप अपनी हर इच्छाओं को पूरी नहीं कर सकते यदि वो प्रभु यीशु मसीह को पसंद नहीं है। यदि प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपकी इच्छाएं हैं, जरूर से वो होगा। तो आप जो मर्जी आए खाना पीना नहीं कर सकते, जो मर्जी आए नहीं खा पी सकते। अभी आपको बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। यदि हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखेंगे, हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बना करके रखा है कि ये जो व्यक्ति है जिसको मैंने पृथ्वी पर रखा है, ये इतने वर्ष तक जीवित रहेगा और इतने वर्ष के अंदर ये टारगेट है और ये सारी चीज़ें हैं जिसको इस व्यक्ति को पूरा करना है। और ये व्यक्ति जो है वो 90 वर्ष तक जीवित रहेगा और 90 साल इसकी आयु होगी और इतने सारे इसके टारगेट है जिसको उसके जीवन में पूरा करना है। लेकिन यदि हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे, अपने डाइट का ध्यान नहीं रखेंगे, हमारी जो मर्जी आए हम खाएंगे, तो हमारी जो आयु जो परमेश्वर ने 90 वर्ष तक ठहराई थी, हो सकता है वो कम होकर के 60 में आ जाए, हो सकता है वो 65 में आ जाए, या हो सकता है वो 50 में आ जाए। आज बहुत सारे लोग जो हैं अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं और ख़ासकर विश्वासी लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है। आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी लोग हैं जो अपने हेल्थ का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। और यदि हम अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखेंगे तो वो लक्ष्य जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है कि हम इतने वर्ष तक जीवित रह करके इस लक्ष्य को पूरा करेंगे, आप उस लक्ष्य तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कभी भी वो लक्ष्य आपके जीवन में पूरा नहीं हो पाएगा। और एक समय होने के बाद यदि आप सोचेंगे अब मैं परमेश्वर के लिए काम करूं या अब मैं परमेश्वर के लिए जीऊं, वो नहीं हो सकता। अभी भी समय है आपके पास, आज भी परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, आज भी वो समय है कि आप इन सारी चीज़ों को, अपने रूटीन को चेंज कर सकते हैं। आप फ्रूट्स खाइए, आप वेजिटेबल्स खाइए, आप हेल्दी खाइए, अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। कई बार ऐसा होता है, आत्मिक होने के नाते, विश्वासी होने के नाते हम हमेशा एक ही बातों पर ध्यान देते हैं, आत्मा की बातों पर, और शरीर को हम पूरी रीति से छोड़ देते हैं कि शरीर तो मिट्टी में मिल जाएगा।
ठीक है, शरीर मिट्टी में ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन जब तक आप शरीर में हैं तभी तक आपके लिए परमेश्वर की योजना है जो आपको पूरी करना है। यदि ये शरीर ही नहीं रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर सकते अपने जीवन में। इसका मतलब इस शरीर का आपको ध्यान रखना है। जब आप इस शरीर का ध्यान रखेंगे तभी आप उन बातों को जो परमेश्वर आपके लिए रखा है उन बातों को अपने जीवन से पूरा कर पाएंगे। उन सारी योजनाओं को जो परमेश्वर ने आपके लिए बना करके रखी है उन सारी योजनाओं को पूरा कर पाएंगे। वो सारे लक्ष्य जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है उन सारे लक्ष्य को आप पूरा कर पाएंगे। यदि ये शरीर का आप ध्यान नहीं रखेंगे और ये शरीर को आप ऐसे ही छोड़ देंगे तो जो मर्जी आए वो खाएंगे, जो मर्जी आए वो पिएंगे, तो नहीं हो सकता। ये सारी चीज़ें नहीं हो सकती। और मैं ऐसा कहूँगी कि जब न्याय होगा उस न्याय के दिन में परमेश्वर जरूर इस बात को आपसे पूछेगा कि एक शरीर मैंने तुमको दिया था इस पृथ्वी पर रहने के लिए, तुमने उस शरीर के साथ क्या किया? तुमने उस शरीर का कितना ध्यान रखा? तुमने उस शरीर को कितना मेंटेन रखा? तुम कितना ध्यान दिए उस शरीर के ऊपर? आत्मिक हम हैं, लेकिन आत्मा के साथ साथ हमको इस शरीर का भी ध्यान देना है, क्योंकि परमेश्वर इस बात का लेखा लेगा कि तुमने उस शरीर के साथ क्या किया, कितना तुमने ध्यान रखा उस शरीर का। हमको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारी डाइट कैसी है। बहुत ज़्यादा ओवरवेट भी ना हो जाए, बहुत ज़्यादा अंडरवेट भी ना हो। हमको मेंटेन रहना है। हमको इन सब बातों का ध्यान रखना है कि हम क्या खाते हैं। एक गर्भवती महिला जब इस शारीरिक रूप में, शारीरिक दशा में उस बच्चे का ध्यान रखती है, वो अपने आप को भूल करके उस बच्चे के लिए जीती है। आज प्रभु यीशु मसीह को हम ले करके चल रहे हैं, हमको उससे कितना बढ़ के हमको अपने जीवन को व्यतीत करना है, उससे कितना ज़्यादा बढ़ के हमको सोचना है कि हम प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले लोग हैं, हम उसको ले करके चल रहे हैं, हमको कितना ज़्यादा अपना ध्यान रखना है। हमको आज ज़रूरी है इस समय में कि हम अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमको खाना है, अपने डाइट में हमको शामिल करना है इन सारी चीज़ों को। तो इन सब बातों का हम ध्यान रखें। और कई बार क्या होता है, प्रभु के लोग बहुत बार ऐसा कहते हैं, सब खाना चाहिए, सब खाओ, कुछ नहीं होता। आप सब नहीं खा सकते, बिल्कुल भी नहीं खाना है आपको, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। आपको ध्यान देना है कि आपको क्या खाना है, क्या आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है वो आपको नहीं खाना है। जो आपको चीज़ें जो आपके शरीर को नुकसान पहुंचाती है वो आपको कभी भी नहीं खाना है। हमेशा ये और मैंने विश्वासियों के मुंह से ही कई बार ये बातें सुनी है, सब खाओ, कुछ नहीं होता, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, आपको सब नहीं खाना है। आपके स्वास्थ्य के लिए जो अच्छा है आपको वही खाना है। इन बातों का आपको ध्यान देना है। और ये एक मैं इस बात को कहूँगी, आत्मिक रूप से पर्सनली मैं इस चीज़ को अनुभव करती हूँ। पता नहीं आप इन बातों को महसूस करते हैं या नहीं। मैं इन बातों को बहुत ही ज़्यादा महसूस करती हूँ कि ये खान पान जो है वो शैतान का आज सबसे बड़ा हथियार है विश्वासियों के विरोध में। और वो किसी विश्वासी को नहीं चाहता कि वो दीर्घायु जिए। वो कभी नहीं चाहता कि एक विश्वासी जो है वो दीर्घायु से तृप्त हो। और वो जानता है कि हर विश्वासी के लिए और हर परमेश्वर के बच्चे के लिए परमेश्वर की एक योजना है और उस योजना को इन सारे लोगों को पूरा करना है। और वो कभी नहीं चाहता कि उस योजना को आप पूरी कर पाएं, और उसको पूरी ना करने के लिए वो पूरी कोशिश करता है। और ये डाइट जो है, यदि आप अपने खान पान का ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो धीरे धीरे करके आपके शरीर को अंदर से डैमेज करते जाती है। जो आप खाते जाते हैं आपके शरीर को अंदर से डैमेज करते जाती है, आपको पता भी नहीं चलता। और वो सारे डाइट जो आप खान पान की चीज़ें जो आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो सारी चीज़ें एक स्लो पॉइजन की तरह आपके जीवन में काम करती है। और जहाँ आपको 100 साल जीना था वहाँ आपकी उम्र घट करके 60 हो जाती है। इन बातों का बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है, कि क्योंकि ये शैतान का एक सबसे बड़ा हथियार है। और वो शैतान जो है इस हथियार को हर एक विश्वासियों के विरोध में वो यूज़ कर रहा है। और सबसे ज़्यादा यदि
कमज़ोर कहा जाए, खाने पीने के मामले में जो लापरवाही बरतते हैं, यदि देखा जाए तो आज संख्या जो है वो विश्वासियों की है जो अपने खाने पीने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमको आज सजग होने की आवश्यकता है। आप साधारण नहीं हैं, आपके लिए परमेश्वर की एक योजना है। आप सुपर नेचुरल हैं, आप असाधारण हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं। परमेश्वर ने आपको एक उद्देश्य के तहत इस पृथ्वी पर रखा है। आप क्या कर रहे हैं? आपको उस उद्देश्य में जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, उस उद्देश्य को पूरा करने की आवश्यकता है। वो लक्ष्य जो आपके लिए परमेश्वर ने रखा है, वो लक्ष्य आज पूरा होना चाहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए कि यदि हम इस पृथ्वी पर जी रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य है। क्या उस लक्ष्य को हम पूरा कर रहे हैं? यदि मनुष्य अपना हेल्थ का ध्यान रखे, अपने खान पान का ध्यान रखे, तो एक मनुष्य, ऐसा कहा जाता है और प्रभु की एक बहुत ही अच्छी और बड़ी दासी इस बात को कहती है कि यदि मनुष्य अपने हेल्थ का ध्यान रखे तो वो 120 वर्ष जीवित रह सकता है। आराम से 120 वर्ष जीवित रह सकता है यदि वो अपने खान पान का ध्यान रखे। तो आप सोच करके देखिए कि यदि आप इतना जिएंगे तो आपके जीवन से क्या क्या परमेश्वर नहीं कराएगा। आप असाधारण हैं, आप साधारण नहीं हैं। आपके लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। वो परमेश्वर चाहता है कि आप जिए, दीर्घायु जिए और परमेश्वर के काम को करते जाएं एनर्जी के साथ, वही एनर्जी के साथ, बीमार होकर के नहीं, परेशान होकर के नहीं, लेकिन एक स्वस्थ जीवन जी करके। और आज शैतान कभी नहीं चाहता कि आप एक स्वस्थ जीवन को जिए, और शैतान इसके लिए हर विश्वासियों के पीछे पड़ा रहता है। आज मुझको और आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारा खान पान कैसा है। ये एक छोटी सी बात हो सकती है। कई लोग ऐसा कहेंगे कि ये तो कुछ मायने नहीं रखता, ये तो ऐसी छोटी सी बात है। ये छोटी सी बात जरूर है, लेकिन ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। और मैं आज आपको बता दूं, यदि आप इस चीज पर ध्यान नहीं देंगे तो शैतान आपके जीवन को नाश कर देगा। और शैतान वही चाहता है कि आपके शरीर को वो नुकसान पहुंचाए। ये एक स्लो पॉइजन है जो शैतान दे रहा है कई डाइट से, और यदि आप उसको ध्यान नहीं देंगे, एक बहुत ही बड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। आज जितने लोगों का इम्यूनिटी वीक है, आज उनके साथ क्या हो रहा है हम देख रहे हैं। पूरी दुनिया में जिनका इम्यूनिटी वीक है, जिनका रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर है, आज उनके साथ क्या हो रहा है कोरोना के कारण। उनको अपने जीवन से हाथ धोना पड़ रहा है। वो अपने जीवन को गंवा दे रहे हैं क्योंकि उनकी डाइट इतनी अच्छी नहीं थी कि वो उस रोग से लड़ सके। उनका खान पान इतना अच्छा नहीं था कि उस रोग से वो लड़ सके। हमको इन बातों का ध्यान देना है। आपको जरूर लगेगा कि ये छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत ही गंभीर बात है, और मैं बहुत ही गंभीर और बोझ के साथ इस बात को आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि ये बोझ प्रभु ने मेरे अंदर डाला है। और इस बात के लिए मुझे बहुत ज़्यादा बोझ दिया है प्रभु ने कि हर विश्वासियों का डाइट सही होना चाहिए। और ये बोझ मेरे अंदर इतना ज़्यादा है कि मैं उस बोझ को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। लेकिन आज जो है इस चीज़ को समझने की आवश्यकता है कि हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हम क्या खा रहे हैं, हम क्या पी रहे हैं, हम कैसा जीवन जी रहे हैं। लापरवाही का जीवन जीना अब हमको नहीं है। लापरवाही का जीवन अब हमको छोड़ना है, हमको ध्यान देना है। हम उसको लेकर के चल रहे हैं, जैसे मरियम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी। आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं। हमको एक एक क्षण में, एक एक पल में, एक एक बातों का हमको ध्यान देना है कि हम कैसा चल रहे हैं। एक एक बातों का हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और मरियम जब प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रही थी, और उसके बाद क्या हुआ, मरियम जब वो समय पूरा हुआ तो प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। अभी तक क्या था, मरियम जो है वो प्रभु यीशु मसीह को महसूस करती थी। वो महसूस करती थी कि हाँ, एक बच्चा है मेरे अंदर, वो प्रभु यीशु मसीह है मेरे अंदर। वो अब तक महसूस करती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, तब क्या हुआ, तब सारे लोगों ने देखा कि हाँ, ये प्रभु यीशु मसीह है और एक राजा का जन्म हुआ है। सारे लोग जो है वो प्रभु यीशु मसीह को देख पा रहे थे। आज हम प्रभु यीशु मसीह को लेकर के चल रहे हैं।
हो सकता है अब तक हम प्रभु यीशु मसीह को महसूस कर रहे हैं कि हाँ, हमारे अंदर वो है प्रभु यीशु मसीह। और यदि आप इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि वो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर है, तो ये इस बात का प्रमाण है कि एक दिन आने वाला है जब वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होगा और दुनिया देखेगी कि इनका ईश्वर कौन है, दुनिया देखेगी कि आपका परमेश्वर कौन है, और वो आपके द्वारा देखेंगे कि इनका परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। ये इस बात का प्रमाण है। यदि आप उसको महसूस कर रहे हैं, हर दिन उसको लेकर के चल रहे हैं, इसका ये मतलब है कि एक दिन आने वाला है जब वो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन से प्रकट होगा और आपके जीवन से वो कार्य करेगा। आपके जीवन से चिन्ह, चमत्कार, अद्भुत काम होंगे और वो प्रभु यीशु मसीह आपके अंदर से दिखाई देगा और लोग आपको नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में देखेंगे। हालेलुया। और ऐसा हर किसी को प्रभु इस्तेमाल करना चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो प्रभु यीशु मसीह क्या किए? प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के समय को पूरा किया और परमेश्वर की सेवकाई को पूरा किया, और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अद्भुत चिन्ह चमत्कार होते थे और मुर्दे जीवित होते थे, लंगड़े चलते थे, अंधे देखते थे, और सारी बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन से होती थी। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होगा, जब वो दिखाई देगा, तो वो प्रभु यीशु मसीह जो है वो उसके द्वारा जो है लंगड़े चलेंगे, मुर्दे जिएंगे और आश्चर्य कर्म होंगे और चिन्ह चमत्कार होंगे। और ऐसी सेवकाई में प्रभु आप सबको इस्तेमाल करना चाहता है, क्योंकि वो दिन आने वाला है जब प्रभु हर किसी को खड़ा करेगा, और प्रभु चाहता है कि हर कोई खड़ा हो और इस रीति से प्रभु की सेवकाई करे। लेकिन उसके पहले जितनी बातों को हमने देखा है अब तक, उन सब बातों को हमको ध्यान देना है कि क्या हम ऐसा चल रहे हैं। हमको ध्यान देने की आवश्यकता है। और जब ऐसा होने लगा तो प्रभु यीशु मसीह के जीवन से जब आश्चर्य कर्म होते थे, तो मरियम, कहीं पर भी ऐसा नहीं लिखा है कि मरियम जा करके कहीं या बोली कहीं पर कि हाँ, ये देखो जो मुर्दे को जीवित किया है, ये मेरा बेटा है। वो कभी भी जा करके किसी को बताई नहीं, ये मेरा बेटा है, मालूम है, ये मेरा बेटा है, मैंने इसको जन्म दिया है, ये मेरे द्वारा ये जन्म लिया है और ये इस पृथ्वी पर आया, मेरे द्वारा आया। वो कहीं पर जा करके मरियम ऐसा कभी नहीं कही, कहीं पर भी उसने ऐसा नहीं कहा। प्रभु यीशु मसीह जब हमको इस्तेमाल करना शुरू करे, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह प्रकट होगा हमारे जीवन से, और जब प्रकट होगा प्रभु यीशु मसीह हमारे द्वारा अपना कार्य शुरू करे, जब हमको इस्तेमाल करना शुरू करे, जब हम एक अच्छे लेवल में पहुंच जाएं कि हमारे द्वारा बहुत सारे आश्चर्य कर्म हो, चिन्ह चमत्कार हो, अद्भुत काम हो, प्रभु हमको इस्तेमाल करे, कभी भी परमेश्वर की महिमा को हाथ ना लगाएं। मरियम कभी नहीं बोली मेरे द्वारा ऐसा हुआ, मेरी प्रार्थना से ऐसा हुआ। कभी भी ये सारी बातों को ना बोलें, परमेश्वर की महिमा को ना छुएं, क्योंकि वो परमेश्वर एकमात्र महिमा के योग्य है। आप सिर्फ एक माध्यम है। सारी महिमा उस परमेश्वर को दें। कभी भी ऐसा ना कहे कि मैंने ऐसा किया। आप कोई नहीं होते हैं, आप सिर्फ एक माध्यम है। जब प्रभु यीशु मसीह प्रकट हो गए तो प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई देते थे और वो कार्य करते थे। वैसे ही जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन से प्रकट होंगे, वो प्रभु यीशु मसीह को दिखना चाहिए हमारे जीवन से, और वो प्रभु यीशु मसीह को महिमा मिलनी चाहिए हमारे जीवन से। कभी भी उस परमेश्वर की महिमा को ना लें, ना छुएं उसकी महिमा को, हमेशा उसको महिमा दें और हमेशा इस बात को कहें वो परमेश्वर ने ऐसा किया। हाँ, आप माध्यम जरूर हैं, मैंने ऐसा किया और परमेश्वर ने इस बात को पूरा किया और परमेश्वर के द्वारा ये बातें हो सकी। इस तरीके से ऐसे शब्दों का हमको उपयोग करना है और हमेशा महिमा उस परमेश्वर को देना है। उसकी महिमा को कभी भी ना छुएं, ये आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इन बातों का ध्यान दें और जितनी भी बातों को हमने देखा है, इन बातों का ध्यान रखें कि वास्तव में आज प्रभु यीशु मसीह को हम लेकर के चल रहे हैं। हम कैसा जीवन जी रहे हैं? क्या हम उसको महसूस कर रहे हैं? क्या मिसकैरेज हो गया या सोनोग्राफी की आवश्यकता है? क्या आवश्यकता है? हमको आज देखने की आवश्यकता है। तो सारी महिमा प्रभु को मिले। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर आप सबको इन सब वचन के द्वारा आशीष दे।
आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद जीवित परमेश्वर, प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे अंदर रहते हैं, आप हमारे अंदर वास करते हैं। और वचन कहता है कि मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आज आप हमारे अंदर रहते हैं। हम सब की सहायता करिए प्रभु कि इस बात की गंभीरता को हम समझ सके कि हम आपको लेकर के चल रहे हैं, और आपको लेकर के जब हम चल रहे हैं, हमको एक सावधानी का जीवन जीने के लिए हम सबकी सहायता करिए प्रभु। और विशेष विनती और प्रार्थना करती हूँ ऐसे सारे लोगों के लिए जो अब आपकी उपस्थिति को महसूस नहीं कर पा रहे हैं। वो पहले तो करते थे आपकी उपस्थिति को महसूस, पहले तो सारी बातों को महसूस करते थे, लेकिन अब वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है। यदि ऐसे लोग हैं जो इस समय देख रहे हैं ऑनलाइन, जो जुड़े हैं, तो मैं ऐसे हर एक लोगों के लिए विनती और प्रार्थना करती हूँ, यीशु के नाम से ऐसी हर एक बातें, हर एक ठंडापन दूर हो यीशु के नाम से। हर एक ऐसी बातें, ठंडेपन और गुनगुनेपन की बातें दूर हो यीशु के नाम से। हर एक दुष्टात्मा निकल करके जाओ यीशु के नाम से। स्पिरिट ऑफ रिजेक्शन इसी समय निकल करके जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार की ऐसी दुष्ट की शक्तियां जो निराशा को लेकर के आती है, ऐसी हर प्रकार की दुष्ट की शक्तियों को आज्ञा देते हैं, दूर हो यीशु के नाम से। जो परमेश्वर के लक्ष्य से भटकाती है, ऐसे हर प्रकार की दुष्टात्माएं दूर हो यीशु के नाम से। प्रभु एक एक के संग और साथ होइए। इसी समय जब आज उन्होंने वचन को सुना है, आपकी उपस्थिति फिर से एक बार नए सिरे से उनके अंदर आने पाए, फिर से एक बार आपका जन्म उनके जीवन में होने पाए। फिर से ये वचन जो आज उन्होंने सुना है वो प्रभु यीशु मसीह के रूप में देह धारण करे उनके जीवन में। प्रभु एक एक के संग और साथ होइए, आशीषित करिए एक एक के जीवन को। और प्रभु हम सब की सहायता करिए कि हमारा संबंध आपके साथ आज सही हो जाए। प्रभु दया अनुग्रह करिए प्रभु, एक एक को आशीषित करिए। हर एक लोग जो इस समय जुड़े हैं आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु यीशु के नाम से इस विनती को मांगती हूँ, आमीन। आइए हम अंतिम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से आपके पास आते हैं, आपके नाम को धन्य कहते हैं। आज के समय के लिए, आज के संदेश के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आप हर एक से बातचीत करते हैं, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। विभिन्न अनुभवों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। सुनने वालों पर आपका अनुग्रह होने पाए, निर्णय ले सकें, आपके मार्ग में चल सकें। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनो ग्रहण कर, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन।